सोना को बचपन से दीवारें खुरचने की आदत थी। उसे लगता था कि हर दीवार के पीछे कुछ है, जैसे कुछ दबाया गया हो। स्कूल की डेस्क, रसोई की ईंट, बाथरूम की टाइल, उसे हर सतह पर उंगलियों से खुरचते रहना अच्छा लगता था। जब माँ ने उसकी उंगलियों को पट्टियों में लपेटा तब भी वो नहीं रुकी। उसने कहा था, अंदर कुछ है माँ जो दिखाना नहीं चाहता, मैं उसे निकालूंगी। बड़ा होने पर वो आदत जाती रही, या उसने मान लिया कि कोई नहीं समझेगा। फिर उसकी शादी हुई। शादी के दूसरे ही हफ्ते में वो अपने पति राहिल के साथ लखनऊ से बाहर एक नए शहर के फ्लैट में शिफ्ट हुई। छोटा सा घर, 2 कमरे, एक बालकनी और एक पुरानी सी रसोई। राहिल बहुत अच्छा था, ज़्यादा बात नहीं करता पर ध्यान देता था। सब कुछ नॉर्मल था कहने को। एक रात सोना नींद में उठी। उसका हाथ दीवार पर था, नाखून चल रहे थे। धीरे धीरे एक कोना उखड़ रहा था। सफ़ेद पलस्तर की परत उतर रही थी। नीचे कुछ काला सा झांक रहा था। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। राहिल ने पूछा, तुमने ये क्या कर दिया? उसने झूठ बोल दिया, शायद रात में कुछ टकरा गया, मगर अंदर से वो बेचैन थी। मैंने कुछ देखा था, कुछ जो दीवार के नीचे था, और वो इंसानी नहीं था। कहानी तो बस शुरू हुई है, लेकिन सुनने से पहले अगर कहानी थोड़ी भी दिलचस्प लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट अगली कहानी तक हमें जिंदा रखेगा। अगली रात उसने खुद को किचन में पाया। फर्श पर बैठी हुई, चाकू हाथ में, और फर्श की टाइलें उखड़ चुकी थीं। एक उखड़ी हुई टाइल के नीचे उसे एक सीलन भरा, अजीब सा चमकीला गूदा दिखा। उसने झुककर देखा, उस पर कुछ उभरा हुआ था, एक आंख। उसे लगा वो अपनी ओर देख रही है। उसने चाकू फेंका और चीखकर पीछे हटी, मगर जब राहिल वहां आया कुछ नहीं था। कहीं कुछ नहीं सोना, कुछ भी नहीं। उस दिन से उसकी उंगलियां खुद चलने लगीं। जहां भी वो जाती, दीवारों पर उंगलियां चलती, नाखून घुसते, परतें उतरती, कभी पलस्तर, कभी पेंट, कभी लकड़ी। वो कहती, मैं लोगों की परतें निकाल रही हूं, वे सब कुछ छिपा रहे हैं। राहिल डर गया। उसने डॉक्टर से बात की, मगर सोना कहती, नहीं डॉक्टर, ये बीमारी नहीं, ये आंख खुलना है। अब वो सिर्फ दीवारें नहीं खुरचती थी, वो लोगों की बातें, उनकी मुस्कानें, उनके चेहरे, उनकी नज़रों तक को खुरचने लगी थी। एक दिन राहिल से लड़ते हुए उसने कहा, तुम्हारी त्वचा झूठ है, तुम जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो। उस रात वो राहिल के सोने के बाद उसके पास बैठी रही, हाथ में एक छोटा कट्टर। बस ऊपरी परत हटानी है, अंदर जो असली राहिल है उसे देखना है। लेकिन उसने नहीं काटा। उसने खुद को काट लिया हथेली पर, और अंदर से खून नहीं, कुछ स्याह निकला, जैसे काले बालों की एक गीली गांठ। वो चिल्लाई, देखो, मैं भी इंसान नहीं हूं। राहिल ने उसे पागल खाने भेजने की बात की, पर जब तक वो मदद लेने गया, सोना गायब हो चुकी थी। 3 दिन बाद फ्लैट की बिल्डिंग में 3 औरतों के चेहरे खुरच दिए गए मिले। कोई आवाज नहीं सुनी गई, सिर्फ दीवार पर एक लाइन लिखी थी, मैं असली चेहरों तक पहुंच रही हूं। पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया। सारे सीसीटीवी खंगाले गए। हर जगह वो थी अकेली, नंगे पांव, हाथ में ब्लेड या पत्थर लिए हुए। मगर कोई उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि हर बार जिसे वो पकड़ती वो कुछ कह नहीं पाता। वो सिर्फ खुरचती थी और सामने वाला धीरे धीरे शांत हो जाता था, जैसे वो भी मान लेता था, हाँ ये नकाब था, मुझे दिखाओ मेरा असली चेहरा। अब पुलिस वाले खुद खुरचने लगे थे, हाथ, बाजू,
गर्दन, यहाँ तक कि पलकों के नीचे की चमड़ी। एक अफसर ने अपनी आंख खोद डाली कहते हुए, सोना ने मुझे असली देखना सिखाया। अब शहर में खुरचने की लत फैल चुकी थी। मेट्रो स्टेशनों की दीवारें, बस स्टॉप की छतें, मंदिरों की मूर्तियाँ, हर जगह उंगलियों के निशान और एक वाक्य जो बार बार लिखा मिलता था, अब सब दिखेगा, सड़ांध निकलेगी। राहिल ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। एक रात उसने कमरे की दीवार पर आवाज सुनी, खुरच खुरच खुरच। फिर धीमे से एक आवाज, मैं अब तुम्हारे अंदर हूं। उसने मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर उसका चेहरा था, मगर नाक नहीं, होंठ नहीं, आंखों की जगह सीलन भरे छेद। वो चीख कर बेहोश हो गया। जब होश आया, सोना सामने खड़ी थी, हाथ में एक टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है सच्चाई देखने की। राहिल की आंखें खुली तो सामने कोई शीशा नहीं था, सिर्फ एक दीवार खुरची हुई। उस दीवार पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, सच देखने से पहले सच का होना जरूरी नहीं होता। उसे लगा शायद वो पागल हो गया है, पर कमरे की हवा बदल चुकी थी। वो गंध जो अब तक सिर्फ दीवारों से आती थी, अब उसके अंदर से आने लगी थी, जैसे उसके फेफड़ों में कोई सड़ता हुआ विचार घुस चुका हो। वो उठकर बाथरूम में भागा, आईने में देखा। चेहरा वही था, मगर एक सेकंड के लिए बहुत ही हल्के से उसने खुद को मुस्कुराते देखा, मगर वो मुस्कुराया नहीं था। शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। सोना अब किसी एक फ्लैट या कोने में नहीं था। वो लोगों की बातों में थी, उनकी आदतों में, उनकी उंगलियों में, जो उसे देखते खुरचने लगते, जो उससे बचते अपने ही चेहरे से डरने लगते। एक बच्चा 6 साल का अपनी माँ से कह रहा था, माँ, मेरे स्कूल टीचर के चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा है, मैं खुरचूं। माँ ने उसे थप्पड़ मारा। अगले दिन स्कूल में वो टीचर क्लास में बेसुध मिला, चेहरा जले हुए पतले कागज जैसा लग रहा था। हर गली, हर मोहल्ला अब एक दर्पण बन चुका था। हर इंसान जो कुछ छुपा रहा था, उसके पास कोई न कोई सोना आ जाती थी। वो खुद नहीं चलती थी, लोग उसके रास्ते बनते थे। राहिल अब घर से बाहर नहीं निकलता था। वो हर आईना हटा चुका था, हर सतह पर कपड़ा चढ़ा दिया था, हर चीज को उल्टा करके रखा था। अगर मैं कुछ देखूंगा नहीं तो मुझे खुरचना नहीं पड़ेगा, उसने खुद से कहा। पर जो डर सामने होता है उससे बचा जा सकता है। जो भीतर होता है वो तो हर पल साथ होता है। रात 2 बजे उसे खटखट की आवाज आई। दीवार नहीं, दरवाजा नहीं, खुद की खोपड़ी के अंदर एक उंगली धीरे धीरे खुरच रही थी, सोच की परत। वो पागलों की तरह सर पर हाथ मारने लगा। बंद करो, मैं जानना नहीं चाहता। तभी उसका फोन बजा। कोई नंबर नहीं, बस एक स्क्रीन पर लिखा था, आंखें खो, तेरे अंदर मैं ही हूं। उसने डरते हुए कॉल उठाया। हेलो। कोई आवाज नहीं, सिर्फ नाखूनों की रगड़ और फिर एक धीमी सड़ी हुई फुसफुसाहट। तेरी माँ के चेहरे के पीछे जो छिपा था, क्या तूने कभी सोचा? फोन कट गया। राहिल रोने लगा। उसने माँ की पुरानी तस्वीर निकाली। देखते ही लगा उस तस्वीर की आंखें पलट गई हैं, सफेद। अगले दिन शहर में एक इमारत गिर गई। शरीर नहीं मिले, सिर्फ हड्डियां, और दीवारों पर खुरच कर लिखा था, सबने नकाब पहना था, मैंने बस उतारा। पुलिस ने माना। ये कोई बीमारी नहीं, कोई आतंक नहीं, ये सोच का संक्रमण है। अब लोग आपस में एक दूसरे को देखने से डरते थे, क्योंकि अगर किसी की आंख में झूठ दिखा तो अगला कदम खुरच देना ही था। एक बुजुर्ग डॉक्टर ने आत्महत्या की।
मरने से पहले लिखा, मैंने 40 साल झूठ बोला कि मैं लोगों को ठीक कर रहा हूँ। असल में मैं उन्हें खुद से दूर कर रहा था। सोना ने मुझे मेरा गंदा दिल दिखा दिया। अब राहिल समझ चुका था, सोना कोई लड़की नहीं रही, वो अब एक सोच बन चुकी थी। एक सवाल जो हर इंसान के अंदर पलता है, क्या मैं वाकई वैसा हूँ जैसा सब सोचते हैं? सोना अब उसी सवाल का चेहरा थी। वो दरवाजे खोलती नहीं थी, लोग खुद उन्हें तोड़ते थे। एक रात जब राहिल जमीन पर बैठा रो रहा था तो दरवाजा खुला। उसने सिर उठाया। सोना सामने थी, पर अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं, सिर्फ गहरा गड्ढा। चेहरा मांस नहीं, किसी पुराने चिथड़े की तरह लटकता हुआ। उसके हाथ में एक छोटा आईना था। उसने राहिल के सामने रखा। देखो। राहिल कांपा। नहीं। सोना चिल्लाई, देखो। राहिल ने देखा। आईने में वही चेहरा था, मगर अब उसकी आंखों से कुछ बह रहा था। काली सड़ी हुई उंगलियां। वो चीख पड़ा, मैं ये नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। सोना मुस्कराई, मगर तेरे अंदर ये था। मैंने कुछ नहीं किया, बस परत हटाई। और फिर अगले दिन राहिल गायब था। फ्लैट के बाहर दीवार पर खुरच कर लिखा था, वो बहुत अच्छा इंसान था जब तक देखा नहीं। सोना को अब कोई नहीं ढूंढ रहा था, क्योंकि जिन लोगों ने उसे ढूंढा वो खुद को ही खो बैठे। अब वह नाम नहीं, एक आदत बन चुकी थी। कोई बच्चा अपनी कॉपी के पन्ने खुरचता, कोई औरत अपनी चमड़ी, कोई नौजवान अपनी यादें। हर कोई हर रोज किसी सतह को कुरेद रहा था, जैसे अंदर कुछ दबा हो, कुछ घिनौना, कुछ जिसे देखना जरूरी है। एक 8 साल की बच्ची साइमा अपने स्कूल में सबसे चुप थी। क्लास में बैठे बैठे वो अक्सर अपनी हथेली को नाखूनों से खरोंचती रहती। उसके दोस्तों ने टीचर से शिकायत की, मैम ये अपने आप को काटती है। टीचर ने साइमा से पूछा, क्यों करती हो ऐसा? साइमा बोली, मैं अपनी माँ के चेहरे के नीचे वाला चेहरा देखना चाहती हूँ। वो हंसती है, मगर उसकी आंखें रोती हैं। मैं जानना चाहती हूँ असल में वो क्या है। साइमा की माँ ने उसे घर में बंद कर दिया। टीवी, मोबाइल, शीशा सब हटा लिया, मगर खुरचने की लत किसी दीवार की मोहताज नहीं होती। साइमा अब रात को बिस्तर की चादर खुरचती, फर्श की सीमेंट, अपनी किताबों के जिल्द। एक दिन उसने अपनी माँ की पुरानी डायरी की जिल्द उधेड़ी। नीचे एक तस्वीर चिपकी थी। उसमें माँ अकेली नहीं थी, उसके साथ एक बच्चा और था, पर वो कभी बताया नहीं गया था। साइमा डर गई। माँ ने मुझसे एक भाई छिपाया है। क्यों? उसी रात माँ कमरे में घुसी तो साइमा चिल्लाई, मुझे सच दिखाओ, तुम्हारा असली चेहरा कहाँ है? माँ ने थप्पड़ मारा। साइमा रोती रही। सुबह माँ की चीख से पूरी बिल्डिंग जागी। साइमा गायब थी। दीवार पर सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, अब मैं माँ के अंदर जाऊंगी, फिर जानूंगी उसने क्यों छिपाया। अब जो पुलिस केस बना वो सोना केस से भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि अब बच्चे अपने माँ बाप से सवाल करने लगे थे, आप वाकई अच्छे हैं? आप हमसे सच में प्यार करते हैं? और अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता तो अगली सुबह बिस्तर पर खून से भरी उंगलियों के निशान मिलते। अब हर बच्चा, हर स्कूल, हर आंगनबाड़ी एक लैंडमाइन बन चुका था। कोई नहीं जानता था कि कौन बच्चा आज खुरचने लगेगा, कौन कौन से रिश्ते की परत उतर जाएगी। एक स्कूल में एक बच्चे ने अपने पिता की फोटो लाई। उसने टीचर से कहा, इसमें जो आदमी है वो मेरे पिता हैं। पर पिछले हफ्ते जब उन्होंने मुझे मारा तो उनका चेहरा बदल गया था। मैंने देखा उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले छेद थे।
टीचर ने पुलिस को बुलाया, पर जब पुलिस पहुंची, वो बच्चा क्लास के सारे चेहरों पर ब्लेड चला चुका था। कुछ जिंदा थे, कुछ बेसुध। बच्चा बोला, मैंने उन्हें उनके असली चेहरे दिखाए, अब उन्हें डर नहीं लगेगा। उसके ब्लेड पर एक नाम खुदा था, सोना। अब सरकार ने पूरे राज्य में सारे आईने जब्त कर लिए, शीशे पर पाबंदी, खुरदरी सतहों पर प्लास्टर, बच्चों को दस्ताने पहनाए जाने लगे। मगर डर जो मन में होता है वो छुपे नहीं छुपता। एक दिन एक बच्ची ने अपनी नाभि के नीचे खुरच कर लिखा, मैं पैदा ही नहीं होना चाहती थी। और अब पहली बार सोना खुद फिर से दिखी। वो एक रेलवे स्टेशन के पास एक पुराने टॉयलेट के कोने में बैठी थी, बाल बिखरे हुए, नाखून नीले और चेहरे पर वही सड़ांध। एक रिपोर्टर ने उसे देखा और डरते हुए पूछा, क्या तुम वही हो जिसने ये सब शुरू किया? सोना ने ऊपर देखा, नहीं, मैंने कुछ शुरू नहीं किया। तो ये खुरचना? वो मुस्कराई, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, जो अंदर था वो बाहर आया। और अब सोना ने सामने की दीवार पर उंगली रखी, धीरे धीरे खुरचते हुए बोली, अब वो रास्ता सबके अंदर है। कोई माने या ना माने, हर इंसान खुरच रहा है। पूरा शहर अब आईनों से खाली हो गया था, मगर हर इंसान की आंख खुद आईना बन चुकी थी। खुरचने की जरूरत अब किसी सतह को नहीं थी। हर इंसान दूसरे इंसान की आंखों में झांकता और वहां से डर लेकर लौटता। मैंने जो देखा वो इंसानी नहीं था, एक आदमी ने थाने में आकर कहा। किसको देखा? अपनी बीवी को। वो तो मर चुकी है। हाँ, मगर उसकी आंखें अब भी मेरे अंदर हैं। अब सरकार ने कर्फ्यू लागू कर दिया। शहर के सारे स्कूल, दफ्तर, बाजार बंद। साइकोलॉजिस्ट बुलाए गए, पर हर डॉक्टर कुछ हफ्तों बाद अपने ही हाथों से अपनी खाल खुरचने लगे। एक मनोचिकित्सक ने अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग में कहा, हमने समझा था कि सोना एक केस है, मगर वो दरअसल हर केस की जड़ थी। एक आदत नहीं, एक सच, जिसे देखने से हम हमेशा भागते रहे। अब सवाल था, क्या इस डर का कोई अंत है? क्योंकि हर उस इंसान में जिसने कभी झूठ बोला था, कभी किसी से नफरत की थी, कभी किसी की मुस्कान के पीछे शक पाला था, उसके अंदर अब एक सोना बस गई थी। राहिल की माँ, जो सालों से बिस्तर पर थी, अब खुरचने लगी थी अपनी तकदीर की लकीरों को। जब उनके हाथ में सिर्फ हड्डियां बचीं, तो उन्होंने दीवार पर लिखा, मैंने बेटे से कहा था अच्छा बनो, मगर खुद कभी वैसी नहीं बनी। अब आखिरी चेहरा रह गया था, खुद इंसान का, वो जो न माँ है, न बीवी, न बच्चा, वो जो हर रिश्ते की जड़ में बैठा है, वो जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो जो सबको समझाता है मैं ठीक हूँ, बाकी सब गड़बड़ है, वो जो खुरचते खुरचते भी खुद को अनटच्ड रखता है। और उसी इंसान के सामने अब खड़ी थी वो अंतिम सोना। अब वो लड़की नहीं थी, उसका चेहरा गल चुका था, आंखें अंदर धंस चुकी थीं, शरीर का कोई हिस्सा ठीक नहीं, मगर फिर भी उसकी उंगलियां चल रही थीं, खुरचती हुई। पर अब वो दीवार नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा खुरच रही थी। लोग उसके पास जाकर बैठते, कोई सवाल नहीं पूछता, बस अपनी गर्दन मोड़ते, आंखें बंद करते और कहते, अब मुझे भी दिखाओ मैं वाकई कौन हूं। और सोना खुरचती, एक एक परत, बचपन की यादें, छोटी चोरी, छुपाई गई नफरतें, मार डालने की दबी इच्छाएं, हर परत उतरती। फिर एक दिन एक बच्चा आया,
7 साल का, बिल्कुल खामोश। उसने कहा, मैंने किसी से नफरत नहीं की, मैंने किसी को नहीं मारा, तो क्या तुम मुझे भी खुरचोगी? सोना ने मुस्कुराकर कहा, तेरे अंदर का सच तुझसे भी छिपा है। जब खुरचने का काम शुरू हुआ तो बच्चा रोने लगा। उसने कहा, मेरे अंदर एक दिन कुछ बन रहा था, एक सोच कि अगर माँ मर जाए तो मैं मोबाइल पर ज़्यादा खेल पाऊंगा। सोना ने कहा, यही सोच है जो आज तुम्हें मेरे सामने लाती है। अब हर इंसान टूट चुका था, किसी के पास अपना सच नहीं बचा था, क्योंकि हर परत उतर चुकी थी। अब जो बचे थे वो ऐसे चेहरे जिन्हें आईना भी देखना न चाहे। आखिर में एक रात पूरा शहर चुप हो गया, एक सन्नाटा जो बाहर नहीं भीतर गूंजता था, जैसे सब थक गए हों। न झूठ बोलने की ताकत बची थी, न सच देखने की हिम्मत। और तभी सुबह एक बच्चा सड़क पर बैठा मिला, नंग धड़ंग, खून में लथपथ, हाथ में एक ब्लेड। किसी ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं वही जो बचे हुए सच को खुरचता है। अब तुम सब भी मुझ जैसे हो गए हो, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। और वो धीरे धीरे सड़क में समा गया। न रोशनी थी न अंधेरा, बस एक खामोश खाव जिसे अब कोई नहीं भर पाएगा।